ऑर्गेनाइजेशन है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने, संगठन ने बहुत दिनों से इस पर विचार विमर्श किया कि आखिर बिहार का ये दुर्दशा क्यों है, बिहारी आगे बिहार पीछे क्यों है और उसके लिए दोषी कौन है। तो सबसे पहले तो हम लोग खुद को दोषी मान के आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते हम भी उतने ही दोषी हैं जो सत्तानशीन जो लोग रहे हैं। ये आज की बात नहीं है। 70 साल में अगर मूल्यांकन किया जाए, 65 के दशक में बिहार देश के तीसरे पायदान पर था, लेकिन आज बिहार देश के आखिरी पायदान पर खड़ा हो गया। तमाम लोग अपने आप पीठ ठोक कर बोलते हैं कि मैं विकास का स्रोत हूँ, विकास पुरुष हूँ। समझ में नहीं आता है, और वो समझने के लिए आपके पास हम लोग आए हैं कि भाई जब विकास इतना हो रहा है बिहार का, तो ये हालत हमारा क्यों है। पूरा देश अगर घूमते हैं तो देश में लगता है कि बिना बिहारी का कोई भी प्रोविंस, कोई भी राज्य उत्थान नहीं कर सकता, तो पूरे देश घूमने का तो। लेकिन वहीं पर हम लोग जो अपने बिहार में इन करते हैं तो लगता है बिहार की स्थिति खराब है। तमाम प्रदेश में हमारे बिहार के नौजवान, तकनीकी लोग, मजदूर, IAS IPS पाए जाते हैं। आज सवाल हम लोग के पास में है कि क्या बिहार में दूसरे तमिलनाडु का आदमी गांव में काम करते हैं? क्या पंजाब के लोग बिहार में आके काम करते हैं? क्या हरियाणा के लोग यहाँ पे पंजाब में बिहार में आके काम करते हैं? जब नहीं करते हैं तो कुछ तो कारण होगा, हमारा दोष होगा। तो उस दोष को परिलक्षित करने के लिए, उजागर करने के लिए हम आपके पास आए हैं कि आप बताएं खुद कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और जब बिहारियों के साथ ऐसा हो रहा है तो सब लोग चुप क्यों हैं? सत्ता के शीर्षस्थ पद से लेकर के नीचे तक जो लोग हैं वो चुप क्यों हैं? तो कोई ना कोई हमें लगता है साजिश है, और उसी के तहत ये विवाह मंच पूरे बिहार घूम कर अपनी बात को रखने और रखवाने का काम कर रहा है। उसके तहत हम लोगों ने माननीय राजीव प्रताप रूडी जी से आग्रह किया कि विवाह के मंच पर आकर अपनी बात को रखे, और उन्होंने आज राजामंदी दिया। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग अभी कंफ्यूजन में हैं कि पता नहीं लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात है कि विवाह का उद्देश्य सिर्फ ये है कि बिहार का जो बदनसीबी है, बिहार का जो गुर्बत है, उससे निजात पाने का रास्ता हमें पता है, और हम लोग को जो समझ में आएगा फिर हम लोग उसी आपको बताएंगे। ये है विवाह का उद्देश्य। एजेंडा 2025 क्या है? हाँ, उसके पीछे हम लोग का तो मानसिकता क्लियर है, क्योंकि फेडरल सिस्टम में राज्य ही राज्य का विकास ज्यादा कर सकता है, सेंट्रल नहीं कर सकता है। तो हमारा 25 का जो लक्ष्य है, जो हमको बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, चुनाव में सरकार बदलेगा चाहे रहेगा, जो भी होगा, उसको हैम्पर करना है। उससे पूछ रहा है कि आप जो बिहार बनाने जा रहे हैं, जो सत्ता नशी होइएगा, जो सत्ता परिवर्तित होगा चाहे नहीं होगा, तो आपका क्या विजन है? आप कैसे बिहार को बनाओगे? आज तक तो नहीं बना पाए, आज तक आपको एजेंडा दिए नहीं। आज तक जितने मैप आपने बनाया, चाहे कृषि मैप हो चाहे रोड मैप हो, वो जमीन पर नहीं उतरा जिस तरह से उतरना चाहिए था। हम तो जिस इलाके के हैं बंधु, वो इलाका तो मर्यादा इकोनॉमिक इलाका है। मैं कोसी मिथिलांचल की बात कर रहा हूँ। वहां पर अगर वहां के लोग बाहर जाकर मजदूरी करके 2 पैसा नहीं भेज देंगे, तो वो इलाका में कुछ चलेगा ही नहीं, लोग खाना नहीं खा पाएंगे ढंग से। आप आज जहाँ पर हम बाबू वीर सिंह के धरती पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा आपका अपग्रेडेशन है, आपका सौभाग्य है, चाहे आपकी बहादुरी है, जो भी है, कि आप उससे निजात पाते हैं और इसमें आगे आप बढ़ते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ बिहार जो है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ बिहार जो है, वो बहुत बुरे हाल में है। जब पूरा का पूरा मकान आपका जर्जर होगा, एक रूम अगर अच्छा होगा भी तो क्या ये हम लोग का विचार। ये विवाह मंच के कार्यक्रम में राजीव प्रताप रूडी जी को ही क्यों बुलाया जा रहा है? जी नहीं, जो आदमी हमको स्वीकार कर रहा है मेरी बातों को, उनको हम लोग ज्यादा तजर्बा दे रहे हैं, और वो अपनी बातों को जिस तरह से रखते हैं वो हम लोग को ज्यादा प्रासंगिक लग रहा है। वो बात करने का ढंग, बात करने की जिस तरह रखते हैं, दूसरे लोग रखने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी बहुत लोग तैयार इसलिए मंच पर आना चाहते हैं, जिसको हम लोग आगे बुलाए। विवाह मंच जो है वो कहीं बीजेपी का एक अंग ही तो नहीं है? जी नहीं सर, क्योंकि एजेंडा 2025 का भी है, और कहीं ना कहीं लोग जो विधानसभा चुनाव भी है,
सर एजेंडा 2025 जो है वो हर पार्टी का है, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है। लेकिन हमारा जो एजेंडा पर 2025 है वो बिहार के विकास की बात चल और हम लोग तय करेंगे, बात करेंगे आपके साथ, आपका मदद लेकर, लोगों का मदद लेकर कि वो एजेंडा को रखें कि भाई कैसे कीजिएगा, कुछ तो बताएंगे लोग ना। तो इसमें बीजेपी सांसद भी के महागठबंधन से भी लोग हैं, कांग्रेस से भी लोग हैं। हमने कहा कि हमने सब लोगों को निमंत्रण दिया है, तो जो हम ही भरेगा उसी को लाएंगे। आप आना ही नहीं चाहते भाई मान लीजिए 1 मिनट के लिए, ऐसा हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आना ही नहीं चाहिएगा तो फिर आना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग आएगा। 19 को होने वाले कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। 19 के कार्यक्रम में माननीय राजीव प्रताप रूडी जी आ रहे हैं कार्यक्रम में, मुख्य वक्ता हमारे वही हैं। और राजीव प्रताप रूडी जी का बारे में बताना हमको लगता है आपको सब लोग जानते हैं होंगे। और विभिन्न प्रतिभा के स्वामी हैं, पायलट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, लॉयर हैं और राजनीति, सबसे बड़ी बात है राजनीतिक कार्यकर्ता। 19 तारीख को मुख्यतः बिहार के मुद्दे पर ही बातचीत होगी कि बिहार का ही मुद्दा होगा और बिहार के मुद्दा को ही हम लोग 2025 के मुद्दे हैं। वो मैंने क्लियर कर दिया सर। फिर मैं बोलूँ फिर मैं बोलूँ सर, मैं बोला सकता है, आप देर से आए, माफ कीजिएगा। हमने कहा कि बिहार का विकास तभी संभव है, जो विकास हम लोग चाहते हैं वो बिहार के द्वारा, सरकार के द्वारा, फेडरल सिस्टम में राज्य का ही ताकत होता है। और अगर राज्य अप्रासंगिक होते जाएगा, नकारा होते जाएगा, अगर उस एजेंडा को काम ढंग से नहीं कर रहा है तो राज्य का दशा यही होगा जो आज है, इससे बदतर हो सकता है। और राज्यों को देख लीजिए ना, तुलना कर लीजिए, आप क्यों आखिरी पायदान पर है? क्या कमी हम में है वही तो बता रहे हैं लोग कि हम बिहारियों में क्या कमी है जो हम लोग आखिरी पायदान पर खड़े हैं। ये जानकारी आपसे भी लेना चाहते हैं, ये बहस को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, यही मेन सब्जेक्ट। आपने कहा सर कि आखिरी पायदान पर, पहले तो बहुत अच्छे पायदान पर थे, आखिरी पायदान पर लाया कौन आखिर? हमने कहा कि पहला दोषी तो नहीं हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने का हैसियत से मैं कहता हूँ कि मैं दोषी हूँ कि हम चुप रहे। धीरे धीरे लोग आएंगे, बोलेंगे इस पर, आप देखते जाइएगा। विभाग मंच पर आकर तमाम लोग आकर बोलेंगे, वही हम लोग चाहते हैं वो हो, यानी रास्ता निकलेगा ना। अन्य संगठन को भी इस मंच के माध्यम से बिहार की राजनीति को कुछ नया आयाम दिया जाएगा क्या? हमने कहा हमारा विषय फिर विषयांतर कर रहे हैं। हमने कहा कि मेरे सवाल को आम जन का सवाल बने, बिहारियों का सवाल बने, ये मुद्दा मेरा है। इसको बनाने के लिए जो जो करना होगा वो हम लोग कर रहे हैं। यानी आम जनता तक हर बात को पहुंचाने का एक ये प्रयास है। एकदम, यानी आम जनता को ये पूरी तरीके से अवगत करा दिया जाए कि बिहार क्या था और क्या बन गया और क्या बनाना है, वही 2025 प्रदेश में हमारा स्थिति क्या है सभी जानते हैं। वो भी आपको दूसरे को दिखिएगा, उसका भी एक झलक आपको दिखाई पड़ेगा। और थोड़ा राजनीति से अलग ढंग से उसको पेश किया जाए, जो राजनीति देखते हैं इन्हें क्या अलग ढंग होता है, राजनीति ढंग तो वही है। और राजनीति का जो भी गड़बड़ी हुआ है तो उसका रिजॉल्व भी राजनीतिक द्वारा ही होगा, वो तो सही है, दूसरे तरीके से नहीं हो सकता है। ठीक है। अभी कुछ बोलेंगे सर? अभी है हमारे यहाँ पर राकेश जी, इस विभाग के कार्यक्रम को पूरा दिन रात करके सब लोग के बीच जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मोटा मोटी एक चार्ज हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में। हाँ राकेश जी साहब। हाँ राकेश जी, कुछ बताया जाए इस कार्यक्रम पर। विभाग